बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अगली वीडियो हम लेकर के आए हैं ब्रांच अकाउंट की थ्योरी की लास्ट वीडियो, जिसमें मोस्टली पूछा जाता है, ये लॉन्ग में तो नहीं आता लेकिन शॉर्ट में जरूर पूछा जाता है कि हेड ऑफिस से संबंधित आप जानकारी दीजिए, हेड ऑफिस के बारे में लिखिए या हेड ऑफिस के कौन कौन से कार्य हैं। और ये वो टॉपिक है जो आपकी बुक्स में भी मोस्टली राइटरों ने नहीं लिखा है। तो यहां पर हम बता दें, थोड़ा सा टाइम देने से ये जो टॉपिक है बिल्कुल आपका पूरा हो जाएगा और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सीखना शुरू करेंगे। देखो, शाखा खाते से क्या आ सकता है, शाखा का अर्थ आ सकता है, शाखा के प्रकार आ सकता है, शाखा के लाभ या उद्देश्य बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो वीडियो अपलोडेड है। और शाखा का जो प्रोफार्मा है, फॉर्मेट है, शाखा खाते बनाने का नमूना है, वो इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में ये बच रहा है कि शाखा खाते पर जो कंट्रोल किया जाता है वो हेड ऑफिस से किया जाता है। तो यहां पर हेड ऑफिस से संबंधित तीन बातें पूछ सकता है। एक तो प्रधान कार्यालय का अर्थ पूछ सकता है, दूसरी चीज इसके कार्य व उद्देश्य पूछ सकता है, और तीसरी चीज हेड ऑफिस द्वारा जो माल का प्रेषण होता है, माल भेजा जाता है, वो दो मूल्यों पर भेजा जाता है, लागत मूल्य और बीजक मूल्य। तो बीजक मूल्य और लागत मूल्य की जानकारी वो आपसे कभी कभी कर लेता है। ओके, तो आइए, तीनों चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की। क्या होता है प्रधान कार्यालय? देखो, प्रधान कार्यालय वह स्थान होता है या वह कंट्रोलिंग यूनिट होता है जहां से जितनी भी शाखाएं हैं उन सब पर निगरानी रखी जाए, उनके कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा की जाए और उनसे होने वाले लाभ हानि की समीक्षा की जाए। कौन सी शाखा में कितने ग्राहक लगातार जुड़ रहे हैं और कौन सी शाखा से कितने ग्राहक लगातार रूट करके जा रहे हैं, इन सब महत्वपूर्ण बातों को पता लगाने वाला कार्यालय प्रधान कार्यालय कहलाता है। और यही वो कार्यालय होता है जो पूरे बिजनेस को एक कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट के रूप में काम करता है। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ एक होती है, वो पूरी शाखाओं को पोषण देती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है जो प्रधान कार्यालय होता है, जितनी भी शाखाएं खुली हुई होती हैं सबके लिए निर्देश, दिशा निर्देश और उनसे लेन देन के तरीके और उनके व्यापार को उन्नति, विज्ञापन इत्यादि का कार्य सब कुछ कौन करता है? प्रधान कार्यालय करता है। तो प्रधान कार्यालय वह स्थान है जहां से पूरे बिजनेस को रेगुलेट किया जाता है, यानी नियमों में बांधा जाता है और कार्य प्रणाली को निश्चित किया जाता है कि उनको कार्य किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा? प्रधान कार्यालय। ठीक है, इसे मुख्य कार्यालय भी कहते हैं, प्रधान कार्यालय भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बस एक ही वर्ड बना जिसके लिए हेड और ऑफिस। ठीक, अब इसके कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है, कार्य समझ लोगे, आधे से ज्यादा हेड ऑफिस बेसिक क्लियर हो जाएगा। पहला कार्य होता है माल का प्रेषण, यानी जो हेड ऑफिस का काम होता है वो ये होता है कि किस शाखा को कितना माल भेजना है। माल तो भेजना ही होता है, किस शाखा को कितनी मात्रा में माल भेजना है जिससे वहां माल बेकार पड़ा भी ना रहे और सबका सब सेल भी हो जाए, उसको हम पहला कर्तव्य मानते हैं। क्या? माल का प्रेषण। ठीक, तो शाखाओं को आवश्यकता अनुसार माल भेजना ही माल का क्या कहलाता है? प्रेषण कहलाता है। शाखाओं को निर्देश, देखो शाखाएं होती हैं, तीन प्रकार की होती है। एक तो आश्रित शाखा, दूसरी निराश्रित शाखा या स्वतंत्र शाखा भी इसके लिए कहते हैं, और जो तीसरी होती है वो होती है हमारी कौन सी? विदेशी शाखा। लेखांकन की दृष्टि से तीन है। अब यहां पर मैं बता दूं कि शाखा चाहे स्वतंत्र हो और चाहे आश्रित शाखा हो, दोनों के लिए दिशा निर्देश जारी कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। ये उसका जो अपना कार्य भी है और उद्देश्य भी है। नेक्स्ट है शाखाओं के व्ययों का भुगतान। देखिए, शाखाओं के व्ययों का भुगतान हेड ऑफिस के द्वारा मोस्टली किया जाता है। ठीक है, कुछ शाखाएं अपने आप भी कर देती हैं और कुछ जो भुगतान है हेड ऑफिस भी कर सकता है। तीसरी चीज है शाखाओं से रोकड़ की प्राप्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि किस शाखा से कितना कैश आ रहा है, इसको कलेक्ट करना, समय पे कलेक्ट करना। ठीक है, और उसको अकाउंट में डिपॉजिट करना, ये प्रधान कार्यालय का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है शाखाओं पर नियंत्रण। शाखाएं जो बिजनेस कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में आने वाले समय के लिए वो घातक हो जाए, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या होता है कि हेड ऑफिस ही जिम्मेदार है जो शाखाओं पर वो पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है। कर्मचारियों की नियुक्ति, किस शाखा में कितने ट्रेंड कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता, अगर नई शाखा खोली जाए तो उसको कैसे डेकोरेट किया जाए, कैसे उसे विधिवत लाया जाए, किस तरह से उसके लिए आगे संचालित किया जाए, किस तरह से विज्ञापन कराया जाए, इन सब कामों का कौन? हेड ऑफिस ही देखता है। नेक्स्ट है वेतन व बोनस का भुगतान। जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं जिनकी नियुक्ति हेड ऑफिस ने की है, और उनके लिए समय पर वेतन देना, समय से बोनस देना और समय से उनकी कोई भी अगर अमाउंट है उसको पेमेंट करना, ये हेड ऑफिस का सबसे प्रमुख काम है। क्योंकि समय पे जब हम कर्मचारियों के लिए देंगे तो वो मन से काम करेंगे और संस्था के हित की बात करेंगे। नेक्स्ट है शाखाओं का ऑडिट। ऑडिट कहते हैं अंकेक्षण के लिए।
अंकेक्षण जो होती है एक गहन जांच पड़ताल होती है, उसमें ये देखा जाता है कि समस्त जो खाते रखे गए हैं या जो लेखांकन का कार्य किया गया है वो सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं शाखा गड़बड़ कर रही है। ठीक है, तो इसी के लिए हम कहते हैं शाखाओं का ऑडिट का कार्य क्या होता है। अंकेक्षण दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा आंतरिक अंकेक्षण, ये बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ा जाता है, और एक होता है बाह्य अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण वो होता है जो बिजनेस के अंदर अंदर के ही जो अधिकारी होते हैं वो चेक करते हैं, लगातार चेक करते रहते हैं, वो हमारा आंतरिक कहलाता है। और बाहर का कोई व्यक्ति आकर जब छापा मारता है उसे हम बाह्य अंकेक्षण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर शाखाओं का ऑडिट का कार्य आंतरिक और बाह्य दोनों के लिए कौन देखता है, प्रधान कार्यालय निपटता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशिक्षण देना। किस, अब आपने देखा होगा कि जब आप किसी बड़े बिजनेस में जाते हो जहां पर शाखाएं होती हैं और या शाखा बिजनेस हो रहा होता है, वहां के सब कर्मचारी एकदम ट्रेंड होते हैं। क्या वो पहले से ही ट्रेंड होते हैं? जी नहीं, उनको बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी मीटिंग ली जाती है, और ये सब कार्य कौन करता है, आपका हेड ऑफिस करता है। नेक्स्ट है विज्ञापन कार्य। किस क्षेत्र में कितना विज्ञापन कराना है, विज्ञापन कराने से क्या लाभ मिलेगा, कितनी मात्रा में विज्ञापन कराएंगे, वहां पर और कंपनियां कितनी वर्क कर रही हैं, हमारे तरह जो प्रोडक्ट है और कौन किस किस के पास में, इन सब चीजों को देखते हुए वहां पर क्या है कि विज्ञापन की जरूरत होती है। तो विज्ञापन के लिए एक्शन कौन लेता है, प्रधान कार्यालय। ये मुख्य कार्य थे, अभी तो कार्य और बचे, लेकिन वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे चैनल पर वैसे ही आपको बताएं बहुत ज्यादा हेडिंग्स दी जाती हैं, और इसकी जो पीडीएफ लेना हो 9718911101, ये ऑफिस का व्हाट्सएप है, इस पर नाम क्लास एड्रेस भेज करके आप पीडीएफ ले सकते हो। अब बात करते हैं हेड ऑफिस द्वारा माल का प्रेषण, यानी जो माल भेजा जाता है हेड ऑफिस से वो दो मूल्यों पर भेजा जाता है। कौन कौन से, लागत मूल्य पर और बीजक मूल्य पर। ये दोनों मूल्य क्या हैं मैं आपको बता दूं। जब शाखाएं अपने कर्मचारियों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हैं, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शाखाओं के जो नियंत्रण हैं या शाखा प्रबंधक हैं, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, वो सीधे सीधे ये बताना चाहती हैं ये चीज की इतनी लागत आई है और हम तुम्हें भेज रहे हैं, वो माल का प्रेषण कहलाता है, लागत मूल्य पर प्रेषण। यहाँ पर कितना प्रॉफिट कमाना है, वो शाखा प्रबंधक जो होता है उन सब वस्तुओं पर, माल पर प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ करके और उस पर प्राइस लिस्ट बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कहलाता है लागत मूल्य पर। यानी हर जगह जगह क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर जो शाखाएं चल रही होती हैं वहां पर लोग कितना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम वहां पर अलग अलग मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, जिसको मूल्य विभेद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा। यानी एक ही वस्तु की मतलब अलग अलग लोगों से अलग अलग मूल्य लेना मूल्य विभेद कहलाता है। तो जहां पर मूल्य विभेद करना हो, ठीक है, वहां पर लागत मूल्य पर माल ही भेजा जाता है। शाखाएं देख लेती हैं यहाँ कितना महंगाई तक बिक सकता है, उसी हिसाब से वहां पर मूल्य का निर्धारण कर लेती हैं। ठीक है, मुंबई, मद्रास, कैलकाटा और महाराष्ट्र, इन जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर जो वस्तुएं हैं महंगे में भी परचेज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये वो जगह हैं जो जहां पर मतलब महंगा शहर है। ठीक है, अब वहीं पर चले जाएंगे थोड़े एक सस्ते से शहर में तो क्या होता, महंगी चीज कर देंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो इसलिए जो हेड ऑफिस है वो सीधे लागत मूल्य पर माल भेजता है और शाखाओं को बताता है जितने में बिके उस हिसाब से अपना जो प्राइस है सेट कर लो। बीजक मूल्य कैसे कहते हैं? जब शाखा जितनी भी खुली हुई हो उनको हर जगह पर एक ही दाम पर माल बेचना हो तो लागत में लाभ पहले से ही जोड़कर और जब एक नया मूल्य बना करके और तब शाखाओं को दिया जाता है, उस मूल्य को हम बीजक मूल्य कहते हैं। बीजक मूल्य का अर्थ कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, लागत में लाभ की मात्रा जोड़कर बनाया गया मूल्य क्या मूल्य कहलाता है? बीजक मूल्य कहलाता है। तो बीजक मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें ये पता ही नहीं होती कर्मचारियों को इसकी लागत क्या है, ये कितने में बनके तैयार हुआ, ये कितने में खरीद के आया। बस उनको एक ही बात पता है कि भैया इसका ये इनवॉइस प्राइस है यानी बीजक मूल्य है, उसी के हिसाब से बेचना है। उस पर 1%, 2%, 5%, 10% जितनी डिस्काउंट देनी है वो पता होती, लेकिन उसमें कर्मचारियों को ये पता नहीं चल पाता कि हमारा हेड ऑफिस इस पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लाभ कमा रहा है, कितना मुनाफा कमा रहा है, ये पता नहीं चल पाता है। तो ये होते हैं हमारे लागत मूल्य और बीजक मूल्य। बीजक मूल्य विशेष ध्यान करके जाना। कौन सा होता है बीजक मूल्य? वस्तु की लागत में लाभ की मात्रा को जोड़कर बनाया गया जो नया मूल्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीजक मूल्य। बीजक मूल्य दो चीजें शामिल होंगी, लागत और प्लस लाभ। ठीक है, और लाभ को कभी कभी इतना जोड़ दिया जाता है कि ऊपर से डिस्काउंट देते हैं, तब भी क्या होता है? प्रॉफिट उन्हें जितना अर्न करना होता है उतना रह जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसके बाद अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं। तो स्वागत है आपका। अगले के जितने वीडियोज हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ से मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।